वो उस क्लास में आया करती थी, तो उनको भी ऐसा ही मतलब कि बहुत उनको अच्छा लगता था। तो उनके पति को ये बातें अच्छा नहीं लगती थी कि ये जाती है सुनने के लिए, वो आर्मी माइंड के थे वो पहले से ही, तो बड़े उनके ऊपर क्रोधित हुआ करते थे, जाने के पहले, आने के पहले भी और जाने के बाद भी। तो मैंने कहा कि आप एक दिन उनको लेकर के आना मेरे यहाँ, ठीक है। तो एक दिन लेकर के आए तो वो खुद उनके पति जो है बताने लगे कि मैं तो आपके बारे में ऐसा ऐसा सोचता था, उल्टा सीधा सोचता था मैं तो, ठीक है। अब मुझे तो इतना पता ही नहीं था, और मुझे तो बहुत पहले जुड़ जाना चाहिए था, मैं तो बड़ा इतने दिन से ये करता था वो करता था, परंतु आपने तो सारे पर्दा ही खोल दिया। मैंने कहा कि आप एक बार आते तो आपको गलतफहमी कहीं हो गई थी, मुझे लग रहा। तो बोले कि मैं यही देख रहा था कि मैंने जो अपने पूरे जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाया, वो मात्र इसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। अपने पत्नी के बारे में बोल रहे थे, व्यवहार में परिवर्तन, हर चीज में परिवर्तन, घर में परिवर्तन, घर में सात्विकता, घर में आध्यात्मिकता, रहन सहन, खान पान, सब कुछ बदल गया हमारा। तो क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं चलता है, इसलिए जो है एक बार जोड़िए। मैं तो कहता हूँ कि आप अकेले मत जुड़ो, आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ो, ठीक है। आप लोग जो है कभी भी, जितने भी हो सदस्य अपने घर में, कोई भी हो, वो सभी एक साथ जुड़ो। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, सास हो, ससुर हो, माता हो, पिता हो, सब लोग जुड़ो कि कोई संदेह न रहे, ठीक है। और एक बार सुनो तो आप लोग, ठीक है, एक बार जानो तो कि क्या है ये। कोई यहाँ पे रस वाली चीजें तो हम देते नहीं हैं, ठीक है। हम तो ज्ञान की चीज बात, हम केवल ज्ञान की बात करते हैं, और ज्ञान ही हमारा मुख्य विषय है। क्योंकि जो व्यक्ति जिसमें जीता है वह उसी चीज को परोसता है और उसी चीज में इंटरेस्ट लेता है। जिसके अंदर जो जैसी गति होती, जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति होती है, ठीक है ना। तो जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही करता है, वैसा ही बोलता है, वैसा ही कहता है, वैसा ही लोगों को सलाह देता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग सबको जोड़ो और सबको लेकर के आओ, बहुत ज़रूरी है। और ये जो कथा होती, ये जो गीता की क्लास होती है, इसमें तो आप सभी को घर पे, इस समय मैंने इसीलिए टाइम चुना हुआ है कि इस समय चाहे पति हो पत्नी हो, घर पे होते ही होते हैं। और हाँ, और इसीलिए मैंने ये टाइम रखा भी है कि दोनों लोग सुन सकेंगे, ठीक है। ये मैं टाइम इसीलिए चुना हूँ कि यह पूरा परिवार एक साथ सुने, ठीक, पूरा परिवार एक साथ जुड़े। और उनका भी प्रश्न है तो वो भी रखें ना, वो भी आए। किसी भी तरह का प्रश्न हो, कोई शंका हो, कोई समाधान हो, कोई ऐसी बातें हों चाहे वैसी बातें हों, तो जुड़े तो एक बार, है ना। जुड़ करके जाने। परिवर्तन सबके लिए जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि सबका कल्याण हो ना, जैसे आपका कल्याण हो रहा है वैसे ही आपके परिवार में भी लोगों का हो। हम भी यही चाहते हैं और आप भी यही चाहते हो, सब भी यही चाहते हैं, ठीक है। यहाँ भाई देखिए, कोई पर्दी वाली बात तो होती नहीं है, जो होती है सामने होती है, प्रत्यक्ष होती है, ठीक है। ना ही कोई छल कपट है, ना ही कोई ढोंग है, ना ही कोई पाखंड है। जैसे आप हैं वैसे ही मैं भी हूँ, ठीक है। और पाखंड, झूठ, छल कपट, भाई ये सब तो हमारे यहाँ होता नहीं है ना। पहले ही आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ कोई भी चीज। और ना ही किसी से हमारा स्वार्थ है, ठीक है। और ना ही किसी चीज का हमें आकर्षण है, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का। हमें तो केवल अपने कार्य को, अपने इस मिशन को आगे लेके जाना है कि लोगों तक लेके जाएं। हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा यही है,
कि क्योंकि जैसे आप लोग हैं ऐसे हजारों लोग हैं अज्ञान, जो ये उन तक ये बातें लेके जानी है, उनको नहीं पता है ये बातें। आपके घर में ही लोगों को नहीं पता है, आप लोगों को पता है, तो हम दूसरे की क्या बात कहें, है कि नहीं? तो इसीलिए ये हमारा कार्य, हमने ये कार्य प्रारंभ किया है कि सभी तक जाए, सभी लोगों तक को ज्ञान हो, सभी इस मार्ग पे चलें, सही ज्ञान प्राप्त हो। ठीक है, तो धन्यवाद। समझ में आ गया? जिम्मी जी समझ में आ रहा है? सुनील जी, शुभांजलि, शुभांजलि जी हैं और नई जुड़ी हुई हैं, और एक हैं ज्योति जी, एक नई जुड़ी हुई है ना। ये लोग आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार शुभांजलि जी हैं और ज्योति जी अभी नई जुड़ी हुई हैं, तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं? कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा, क्योंकि आप लोग नए जुड़े हुए हैं, है ना। आप लोग संकोच मत करिएगा। ये ऐसा है कि पढ़ने पढ़ाने का ही चलता है सत्र इसमें, और ना ही शर्म करनी है, ना ही कुछ अपने अंदर रखनी है। जो भी आपके अंदर शंका हो, समस्या हो, है ना, उसको आप रख सकते हैं, निधड़क रख सकते हैं। ये खुला दरबार है, ठीक है ना। हाँ, और इसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई आज्ञा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप देखिए, इसमें सब लोग बिना शंका के, बिना डर के, बिना भय के लोग पूछते रहते हैं, कहीं से भी कभी भी पूछ लेते हैं। इसलिए आप लोग भी जो है, आप लोगों के अंदर भी कुछ ऐसी कोई समस्या हो तो आप लोग भी रख सकते हैं अपनी बातों, ठीक है ना। अभी नए लोग जो जुड़ रहे हैं, अभी गीता के क्लास में कई लोग नए जुड़े हुए हैं, परंतु वो लोग, उनको जोड़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अब एक दिन तो एक ऐसा समय रखना है कि जो लोग जुड़ते हैं उन्हीं को फिर रखना है। सबको एक दिन, मैंने अभी एक दिन और मुझे जगाना पड़ेगा, सभी को मैसेज करना पड़ेगा, है ना। जागना जरूरी है। हाँ, जबकि लगे गहरी नींद में सोए हुए हैं सभी लोग, तो सबको जगाना है। हाँ, क्योंकि समय तो सबके पास होता है, लोग समय दे नहीं पाते हैं, समस्या ये है। मान लीजिए आप वीडियो नहीं ऑन कर सकते हैं, तो ईयरफोन लगा करके सुन तो सकते हैं ना, है कि नहीं। आप कोई काम करते रहिए, ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। मैं तो वो भी छोड़ देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप तो प्रश्न भी कर लेती हैं बीच बीच में, अच्छी बात है। और अच्छा है, आप सबसे मतलब अच्छा प्रश्न कर लेती हैं, और सभी इन्हीं की तरह प्रश्न आप लोग सोचा करिए, तभी प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि सुनील जी, महेंद्र जी, जो जयवंत जी, जिम्मी जी भी प्रश्न करती हैं, और सरिता जी हैं, राजन जी हैं, ये लोग सब लोग अच्छे अच्छे प्रश्न किया करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण। रूपाली जी ने भी आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, जो बच्चों को लेकर के। तो इस तरह के प्रश्न सभी के भीतर है, कोई जागना, कोई खोलना नहीं चाहता है राज को कि कहीं हमसे न जुड़ जाए। नहीं, आपसे नहीं जुड़ने वाली बातें हैं ये, है ना, ठीक है। हाँ जी जी, वृक्षारोपण का यदि वो राजी होते हैं तो सबसे अच्छा पीपल का लगवा दीजिए। वो राजी होंगे तो, पता नहीं राजी होंगे कि नहीं तो फिर दूसरा पौधा ही लगाएंगे, क्या करना है। कोई भी पौधा अगर उनके, वो जिसमें भाई उनकी ज़मीन है, हम लोग तो बस लगाने वाले हैं, है ना। तो वो भाई जो जिसमें वो राजी हों, उसमें हम लोग पौधा सभी लोग लगा देंगे,
मिलके। अब सभी लोगों को, सभी लोग लगाएंगे, हम ही नहीं लगाएंगे, उसमें सबको जोड़ना है, जितने लोग रहेंगे सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे, और एक ही पौधा रहेगा तो सभी लोग एक ही पौधे को लगाएंगे अगर 5 पौधे हैं तो 5 पौधों को 5-5 लोग मिलके लगाएंगे है ना। तो ये सबका उसमें ये अंश लगना चाहिए, सबकी मिट्टी लगनी चाहिए कि हमने लगाया है बस, है ना। और कभी जीवन में जिंदा रहे तो जरूर दर्शन करेंगे कि हमने एक पेड़ भी लगाया है प्रकृति से हम हमेशा लेते हैं, प्रकृति को कभी देते नहीं है। तो आप कितना देते हैं प्रकृति को, आज के बाद ये भी नोट कर लीजिए, आज का प्रयोग है ये कि प्रकृति को हमें देना भी है, हम केवल प्रकृति से लेते हैं। तो आज के बाद हमें प्रकृति को कुछ देना भी है। तो प्रकृति को देने का सबसे सरल तरीका क्या है? पौधे लगाना, पेड़ पौधे लगाना, फूल लगाना, हरियाली उत्पन्न करना, ठीक है। तो प्रकृति को आप क्या दे सकते हो, ठीक है ना। प्रकृति, आपकी शरीर किससे बनी है? प्रकृति से बनी हुई है। आप मरोगे तो एक पेड़ को लेके मरोगे, मरोगे कि नहीं मरोगे बताओ आप? एक पेड़ जाएगा कि नहीं जाएगा आपके साथ? आपको जलाने के लिए एक पेड़ तो जाता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को दफना दिया जाता है। अब हिंदू जितने लोग हैं सबको जलाया जाता है। तो अब जो भी पेड़ कहीं से भी मार्केट वाला या दुकान वाला खरीद के लाता है तो उसके लिए तो प्रकृति ही देती है ना पेड़ पौधे। तो उस कर्ज को कैसे चुकाएंगे आप लोग? प्रकृति के कर्ज को चुकाने के लिए आज ही उस कर्ज को चुका दीजिए। तो कैसे चुकाएंगे? एक पेड़ लगा के जाइए कि कोई दूसरे पेड़ से आपका जो कर्ज है, आपकी जो शरीर जब जलेगी तो उस कर्ज को पूरा कर देगी कि आपने एक पेड़ लगाया हुआ है। समझ में आ गया? ये कितना ऊंचा कार्य और कितना ये दूरदर्शी वाली बात है कि एक पेड़ लगा दिए आपने, तो आपने अपने मरने के इस शरीर के जो जलेगी उसके कर्ज को आपने उतार के मर रहे हैं। अगर इस तरह से कोई मरता है ना तो उसकी मृत्यु बड़ी अच्छी होती है। इसीलिए ये पुण्य का कार्य अपने बच्चों से, अपने हर जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन एक पेड़ लगाओ, बच्चे का जन्मदिन हो उस दिन एक पेड़ लगाओ। आप जितने साल जियोगे उतने पेड़ लगा के जाओगे आप। आज के बाद कितने लोग करेंगे? अपने पार्क में, अपने आसपास, रोड पे, ये मत देखिए कि हमारी जमीन में लगेगा। हाँ, आपकी जमीन में तो लगा दीजिए। अब जिनकी जमीन नहीं है वो लोग पार्कों में लगाएं, सड़क पे लगाएं, किनारों पे लगाएं, जिसका वन हो, जिसका खेत हो वहाँ लगा दीजिए भाई। उसी को फायदा मिले, कम से कम हमें हवा तो मिलेगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी, और परमात्मा ने जो कर्ज है उस कर्ज को तो हम चुका देंगे, है कि नहीं भाई? ऐसा तो है नहीं कि जिसका खेत है उसी को हवा बस मिलता है, सबको मिलता है ना। तो इसलिए कर्तव्य क्या है कि हम भी सार्वजनिक काम करें, कि हम भी पेड़ लगा दें, कि हमको यह काम, जैसे मैं किसी के लगाए हुए पौधे से श्वास लेता हूँ उसी तरह से मैं लगाऊं तो मेरे लगाए हुए पौधे से कोई श्वास ले, ठीक है। यह सोच यदि आप लोगों के अंदर आ गई तो मैं समझता हूं कि प्रकृति के कर्ज को चुका दोगे आप, ठीक है। ये हमारे और आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। आजकल के तो कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब केक काटने में क्या है? आप केक काटोगे तो उसमें 2-4 अंडे लेके मरोगे आप, किसी दूसरे जीव जंतु को खा के मरोगे आप। अब केक तो ऐसे बनता नहीं है, 4-5 अंडे उसमें डालो तोड़ के तो ही बनता है। तो जीव मरते हैं कि नहीं मरते हैं? 5 जीव को आपने मार दिया एक केक में। एक जन्मदिन के दिन जो है क्या मना रहे हो आप?
बाहर से आप मार्केट से जो केक खरीद के लाते हैं उसमें अंडा होता है कि नहीं होता है? आप पानी पीने के बाद देखिएगा मछली जैसी गंध आती है। केक खा के पानी पीजिएगा, पता चल जाएगा कि कैसी गंध आती है। अगर वो शाकाहारी रहेगा तो एकदम कुछ भी गंध नहीं आती है। यदि मांसाहारी है तुरंत गंध आने लगती है पानी पीने के बाद। जिसको आप एगलेस कहते हो, अंडा केक जो है एगलेस बन ही नहीं सकता है। तो आप 4-5 अंडे तो लेके मरते, आप जन्मदिन मनाते ही हो, तो हर साल जो है कितने खा जाते, अंडे मार जाते होंगे आप लोग। आप पहुंचो ना, वहां तक पहुंचिए जहां पे ये हम जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, इसका मतलब जीव जंतुओं को मार रहे हैं। भाई हमको उनके प्रति भी सोचना है ना कि हम प्राणियों की भी रक्षा करें। हम मनुष्य हैं तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम भी किसी प्राणी को की हत्या न करें। हमारा कर्तव्य है, हम उनको बचाएं। और जब परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें इतना खाने के लिए दे रखा है तो हम क्यों किसी जीव जंतु को मारें भाई? किसी के अंडे को खा जाएं हैं? ये कहाँ की मनुष्यता है बताइए आप लोग। इतना बड़ा समझदार, इतना बड़ा खोपड़ी लेके, दिमाग लेकर के आदमी जो है बिल्ली और कुत्तों वाला काम करता है आदमी, है कि नहीं? आप ही लोग खुद सोचिए, चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरी बातें थोड़ी सी आप लोगों को अटपटी लगे कि ये तो आप सबने रोक लगा दिया, उसी में तो मजा आता है केक काटने में। ठीक है, तो मैं आप लोग, ये गलत है। यदि आप लोग ना, यदि जन्मदिन में के दिन केक काटना ही है तो एक काम करिएगा, आप खूब बड़ी बड़ी मिठाइयाँ खरीद के एक जगह उसको ही काट लीजिएगा, ठीक है? हाँ, दूध को जला करके, खोआ जला करके उसको भी तो काट सकते हैं। अगर मान लीजिए काटना ही है तो घर पे खोआ बनाइए 10-12 किलो का और उसको काटिए, खिलाइए सबको। हाँ, रवा लेकर के भी बना सकते हैं। हाँ, अगर ऐसे बना, अब मार्केट में, अगर मार्केट में आप खरीदोगे, हाँ मार्केट में यदि आप खरीदोगे तो वो तो आप कितना भी चाहोगे तो उसमें केमिकल होता ही है, मिलावट रहेगी ही रहेगी। क्योंकि वो अपने दुकान का मार्केटिंग खराब नहीं करेगा ना, वो आपको भले बोल देगा कि ये वेजिटेरियन है, परंतु वेजिटेरियन थोड़ी होता है। ये सारी बातें हैं, थोड़ा आप लोग भी सोचिएगा। मेरा बताना कर्तव्य था इसीलिए मैंने बता दिया, प्रयोग करना आपका कर्तव्य है ना? वो तो आप ऐसे ही एक दिन करने लग जाओगे, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी इच्छा ही चली जाएगी वहां से। परमात्मा की जब कृपा होती है ना, ईश्वर की जब कृपा जिस दिन होती है ना, आप बदलने खुद लगते हो, स्वयं बदलने लग जाओगे, कोई नहीं बदलेगा आपको। आपकी ऐसी इच्छा जाए हटेगी कि फिर आप उस तरफ आंख उठा के कभी जीवन भर नहीं देखोगे। ऐसा होता है। हाँ, आप अब जिस तरह से पहले जीते थे ना, सब कुछ बदल जाता है। आ गया है ना, बहुत अच्छी बात है। आप लोग, जब आप लोगों के अंदर आया है तो आप लोग भी दूसरों को जोड़िए, है ना? हाँ, और भी आपके जो दोस्त मित्र हैं उनको भी जोड़िए। अभी से जुड़ जाएंगे तो बहुत कुछ। अभी गीता के अभी 8वां अध्याय चल रहा है, अभी तो 10 अध्याय अभी बाकी हैं।
तो मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों को जोड़िए, अभी भी ज्ञान मिलेगा, बहुत ज्ञान मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों को जोड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा, आप लोगों को भी, उनको भी, क्योंकि भला होगा ना जी। हाँ अच्छा, हाँ हाँ बहुत अच्छा, ऐसे बोलिए उनको कि आप लोग जुड़ा करो, उनको बताया करिए, थोड़ा समझा दिया। हाँ बात सही है, कारण बहुत रहते हैं लोगों। देखिए सुनने वाले के लिए कोई कारण नहीं है, और ज्वाइन करने वाले के लिए कोई समस्या नहीं है। जो ज्वाइन नहीं कर सकते उनके लिए तो बहुत से कारण होते हैं। अच्छा 9 से 10 का टाइम होता है। ये जितना जल्दी टाइम करेंगे कम जल्दी जो है ना, लंबे दिन तक जो है जिएंगे। लेट में खाना खाएंगे, जल्दी मरेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन देखिए, गीता जो है ना आपके खान पान में भी परिवर्तन कर देती है। आहार विहार पीछे वाला अध्याय में था ना, युक्ता आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु। गीता जो है आपके आहार विहार में भी परिवर्तन कर देती है, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब उठना चाहिए। दिनचर्या भी बदल देती है गीता। और मैंने इसीलिए गीता इस समय शुरू किया कि आप लोग पहले खा लेंगे। और ये तो ऐसा है कि आप खाते हुए भी जुड़ सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ सकते हो। अगर अगर नहीं, मान लीजिए कि अगर खाते हैं तभी भी आप चाहे नहीं लिख सकते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, केवल जो सुनना चाहते हैं, ठीक है ना, पहले तो उनको सुनाइए, बाद में लिखना शुरू करेंगे वो, ठीक है। आप लोग तो लिखते ही हैं, जो लोग नए हैं उनको बोलिए कि पहले तो जुड़ो आप। हाँ अच्छा, अलग अलग माध्यमों से जुड़े हुए हैं। हाँ कोई बात नहीं, चलिए। जिनको देखिए, जो यथार्थ जहाँ पे, जो जिनको जहाँ पे समझ में आएगा वो वहाँ जुड़ेंगे। परंतु बहुत से जितने भी आजकल के लोग जुड़े हुए हैं ना, वो जुड़े तो बहुत से लोग हैं, परंतु उनको भी आप पूछिएगा, जो आप लोगों को जो ज्ञान गीता का मिल रहा है ना, वो उनको नहीं मिल रहा है। वो क्या है कि जिस पंथ से जुड़ते हैं वो अपने गुरु का ही बखान करते रहते हैं, वैसा ही होता है वो। हाँ ओह, नहीं देखिए, ज्ञान से मतलब होता है ये कर्म कांड की बात तो मैंने, आप शायद जुड़े नहीं हैं। मैंने कहा कि मैंने शायद वो निकल गया वो चैप्टर, आप वीडियो सुन लीजिएगा पीछे वाला। तो कर्म कांड जो होता है ना, कर्म कांड से कभी ईश्वर की पूजा नहीं होती है।
आपने बहुत अच्छा किया कि आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई और आप सीधे जो है ज्ञान से जुड़ गए। कर्मकांड से आपको परमात्मा ने हटा दिया। आप बहुत ज़्यादा कर्मकांड करोगे तो आप ज्ञान कब प्राप्त करोगे? मैं भी आप लोगों को चाहूँ तो कर्मकांड से जोड़ करके बहुत भीड़ इकट्ठा कर सकता हूँ। अभी कर्मकांड शुरू कर दें तो बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है, परंतु हमें ये काम नहीं करना, हमें तो ज्ञान का कार्य करना है। ठीक है, हमें लोगों को मूर्ख नहीं बनाना है, लोगों के साथ छल नहीं करना है, लोगों के साथ धोखा नहीं करना है। हमें इसका भी पाप लगता है। कहाँ हम इसका निराकरण करेंगे? थोड़े से सुख के लिए किसी के जीवन को बर्बाद करना, ये बताइए न्याय संगत है क्या? हैं? धन के लिए और रुपए पैसे के लिए, रुपए पैसे बहुत आएंगे, परंतु किसी का जीवन जब बर्बाद हो जाता है तो वह वापस लौट करके नहीं आता है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ गलत रास्ता बताऊं, गलत तरीका बताऊं और आप लोग जो है गलत रास्ते पे चले जाओ, तो यह क्या न्याय होगा? नहीं होगा ना। ये मुझे भी पाप लगेगा और आपका भी जीवन बर्बाद होगा। तो ये कभी परमात्मा के सामने मैं जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा? है कि तुम्हारे प्रति लोगों ने विश्वास किया और तुमने लोगों के प्रति छल किया, जो आजकल के गुरु कर रहे हैं। मैं उस श्रेणी में नहीं रखना मैं हूँ, न आप लोगों को कभी कहूँगा, और मैं वैसा हूँ भी नहीं। मैं जो न्याय संगत है वही बताऊँगा, जो मैं हूँ वही बताऊँगा, और मैं आप लोगों के बीच में कुछ छिपाता भी नहीं। जो है सो सामने होता है, पारदर्शी एकदम है। कोई मतलब इधर आगे पीछे नहीं होता है कि कुछ इधर मैं आप लोगों के सामने कुछ और कहूँ, बाद में पीछे कुछ और कहूँ। जो ज्ञान होता है सामने रख देते हैं, जो भी होता है जितना होता है सब देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप खुद इसमें आप ये देखने का प्रयास करोगे कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुनिया ने हमेशा सही चीज को अपनाया है और गलत चीज को ठुकराया है। कोई किसको कितने दिन तक मूर्ख बना करके रखेगा? मान लीजिए कि मैं आप लोगों के साथ छल करूं, कपट करूं, झूठ बोलूं, आप लोगों को मूर्ख बनाऊं, तो कितने दिन तक ये चलेगा? क्या आप लोगों की बुद्धि इतनी नहीं है कि आप नहीं पहचान पाओगे कि ये मूर्ख बना रहा है? पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? जैसे मान लीजिए मीनाक्षी जी को पता चल गया ये बात कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो पता नहीं चल जाता है, इससे चल जाता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं तो आप लोगों को ये भी कहता हूं कि यदि आप लोगों को लगता है तो हमारे बारे में भी आप लोग देखो, अंधी भक्ति मत रखना कभी मेरे प्रति भी कि आचार्य जी बहुत अच्छे बताते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। नहीं, आप देखो कि सही बताता हूं कि नहीं बताता हूं, उसको पकड़ो, टोको उस पे, आप बोलो आप उस पे। ठीक है, तो सत्य हमेशा सत्य रहता है और अच्छे चीज की हमेशा लोगों ने स्वीकार किया है और गलत चीज को हमेशा ठुकराया है। ठीक है, आज जो पाखंड फैला रहे हैं पूरे भारत में, देखिएगा आने वाले समय में वही लोग उनको लात मारेंगे। ठीक है, परंतु सत्य तो एक दिन जरूर दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। एक साधु हैं तो मुझसे कहते हैं कि ऐसे करोगे तो भूखे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने कहा कि हमें आपकी तरह पैसे नहीं कमाना है, आपकी तरह मैं करोड़पति, एक दिन में करोड़ों का उनको फायदा होता है। बोलते हैं कि ऐसे तरह से करोगे तो तुम तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे बोले। तो मैंने यही उनसे कहा कि मैं छल और कपट और ये झूठ और पाखंड नहीं कर सकता हूँ, मेरे और आप में यही अंतर है। तो बोले कि आज के समय में नहीं करोगे तो आपके पास लोग आएंगे ही नहीं। तो वो मुझसे बोलते रहते हैं कि देखो आपके पास कोई आता है। मैंने कहा कि नहीं आता है तो नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है तो नहीं आता है, परंतु मैं अपने तरफ से पाप नहीं करूंगा, लोगों को मूर्ख नहीं बनाऊंगा।
जो मूर्ख लोग बनाते हैं ना, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप भी ऐसे किया करो, लोग मूर्ख। मैंने कहा कि मैं पागल थोड़ी, मूर्ख थोड़ी हूँ। इस तरह से यदि हम करते रहे तो हम इस जीवन में सुखी रहेंगे, ठीक है। और जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को छोड़ देता है ना, योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि संतोषम परम सुखम, संतोष दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। और जिस व्यक्ति के अंदर संतोष आ जाता है, कहते हैं महर्षि पतंजलि कि उस व्यक्ति को दुनिया के सारे धन दौलत आके उसके चरणों में आ जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? ये सारी बातें हैं। और हमें इसी सिद्धांत पे चलना है कि हमें कोई गलत चीज़ नहीं किसी को बताना है, गलत रास्ते पे किसी को नहीं ले जाना है, गलत चीज़ का हमें प्रचार नहीं करना है, पाखंड नहीं सिखाना है, ढोंग नहीं सिखाना है। जो जिसमें वैज्ञानिकता है, जिसमें सत्यता है, वही आप लोगों को बताएंगे हम, ठीक है। कोई गलत चीज़ नहीं जोड़ेंगे जिससे आपका नुकसान हो, आपको हानि हो, आपको कोई पाखंड हो, आपका आर्थिक नुकसान हो, आपका शारीरिक कोई शोषण न हो। आजकल के बाबा यही करते हैं, शरीर के अट्रैक्शन के लिए सब काम करते हैं। कैसे किसी को जाल में फंसाना है, कैसे किसके घर में पहुंचना है, ठीक है। तो पाखंड बताना है ना, पाखंड के पीछे शारीरिक शोषण करना है। आजकल यही कल बाबा है। तो मुझे तो पता है और मैं ओपन करके बोलता हूँ ऐसे बाबाओं को, लोगों का इंस्ट्रक्शन कुछ और होता है, ज्ञान कहीं और होता है, नज़र कहीं और होती है, बोलते कुछ और है। समझ रहे हैं? तो मैं तो इस पर खुला प्रहार करता हूँ। मैं आप लोगों के सामने जो भी होता है ओपन करके बोलता हूँ। समझ रहे हैं? तो आजकल ये बड़ी भीड़ है। आजकल जिसको ज्ञान है ही नहीं है वो संन्यास ले लेते हैं और पीठ पीछे जो है, अभी एक कोई जैन साधु थे, वो कुछ दिन पहले जो है पकड़े गए। अभी संन्यास ले लिए थे 18 साल की उम्र में, ठीक है। तो मतलब कि यह गलत कार्य जो है नहीं, आप जो है आपके अंदर वासना है तो समाज क्यों भग रहे हो आप, क्यों संन्यास ले लिया? क्या साधु जो है केवल सन्यासी घर छोड़ के भाग जाओगे तो ही बनते हैं? भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा या आप योगी हो? आज के सन्यासी कोई भगवान श्री कृष्ण के बराबर में है? कोई है? परंतु उस समय उनके जैसा कोई गृहस्थी भी नहीं था। तो क्यों ना हम उन्हीं के जैसा बने, हम लोग भी बने उन्हीं की तरह। गृहस्थ में होकर के हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और आप लोगों को मैं पूरा चैलेंज देता हूं कि आप लोग सन्यासियों से ऊंची कैटेगरी में जाओगे, देख लेना। आप लोग जो आजकल के साधु हैं ना, वो कहते हैं कि मैं श्री श्री महाराज परमहंस देव तो ये फलाना ढिकाना, आप उनसे ऊंचे जाओगे, देख लेना। क्योंकि जिसको ज्ञान होता है वही व्यक्ति आगे जाता है, ठीक है। मैं उनका अपमान नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो गलत लोग घुसे हुए हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। सन्यासियों में बहुत अच्छे ऊंचे कोटि के सन्यासी हैं, उनको बदनाम करते हैं लोग। ऊंचे कोटि के विद्वानों को लोग बदनाम करते हैं, पाखंड फैला करके, झूठ फैला करके, गलत प्रचार करके, लोगों से जो है लोगों को भ्रम में फैला करके। मैं थोड़ा सा, ये मेरा सही वास्तविक है रूप मैं बताऊँ आपको। और मैं सही जो सही है उसी के रास्ते पे आप लोगों को मैं खुद चलूँगा और आप लोगों को भी चलाऊँगा, ठीक है। भले से हमारे पास 2 ही 4 लोग रहें, ठीक है। लोग मुझे कहते हैं जी, जी जी, एक बात बताऊं, मैं इसका बहुत पहले विरोध कर चुका हूं। ये बताओ, जिस माँ से आप उत्पन्न हुए हो, अगर आपके पास इतना ज्ञान नहीं है और इतना आप अपनी इंद्रियों को जब नहीं कंट्रोल कर सकते हो, तो आप काहे को साधु हो भाई, हैं?
ठीक है। नहीं, आप ये बताओ, उसी लेडीज से उत्पन्न हुए हो ना, आप पुरुष से उत्पन्न हुए हो क्या? तो भले से देना, भले से दें, उनके अनुयायी हैं। आप जानते हैं भारत में क्या चलती है? भेड़ चाल चलती है। क्या है कि कोई ऊंचा आदमी किसी को सम्मान दे दिया ना, तो उसका देखा देखी वो भी देने लगता है, भले से उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं हो, उसको सिद्धांत कुछ पता नहीं हो। आप गुण को देखो ना किसी के, ठीक है ना, कि वो व्यक्ति का के पास क्या गुण है। जो व्यक्ति कोई स्त्री को अपने माता की दृष्टि से नहीं देख सकता है, ठीक है, या एक स्त्री की नज़र से नहीं देख सकता है, तो वह कैसे, किस तरह का साधु है बताइए? कि जिसने, मैं इसका विरोध करता हूँ, ठीक है, मैं जो है ना, मैं जो है ना, मैं इसके से खुद विरोधी हूँ, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण जो है, जब जब माता कुंती को कोई कष्ट होता था तो माता कुंती उनको पुकारा करती थी, और कुंती के पास वो जाया करते थे और ज्ञान दिया करते थे कुंती को, ठीक है। और विदुर जो थे ना, विदुर की पत्नी ने कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गई थी कि उनको केला भी खिला दिया, केला का छिलका भी खिलाया तो खाने लगे। तो यदि मान लीजिए आप लोगों का सम्मान सत्कार, आप लोग अगर किसी साधु संत को देते हो और वो कहता है कि नहीं, ये हमारे सामने होना ही नहीं चाहिए, तो ये किस तरह का व्यक्तित्व है भाई? अब भगवान श्री कृष्ण से तो ऊंचे हो नहीं गए ना ये लोग, बताओ आप, हो गए क्या? ये लोग भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं मंदिरों में, और फिर उसी भगवान के चरित्र के बारे में नहीं ध्यान देते हैं कि हमारे भगवान तो ऐसे थे नहीं। अभी बताइए, जो स्वामी नारायण थे वह क्या स्त्रियों से दूर भागते थे? बताइए। मैं भी जानता हूं स्वामी नारायण को। ये अयोध्या से गए, छपैया से, उत्तर प्रदेश के, अयोध्या है ना, अयोध्या में एक गांव है छपैया, वहां से स्वामी नारायण गए हैं और पूरे गुजरात में उन्होंने धर्म का प्रचार किया, और अब तो पूरे विश्व में और पूरे भारत में उनको लोग जानने लगे हैं स्वामी नारायण भगवान के नाम से, ठीक है। तो मुझे उनकी पूरी कहानी मालूम है, पूरे उनका चरित्र मालूम है, उनका पूरा जीवन चरित्र हमें पता है। ब्रह्मचारी यदि पहले ही डर जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके दिल के अंदर भय बना हुआ है। बताओ, मन में है कि नहीं है कि मैं जो है कहीं ना कहीं मेरा काम जागृत हो जाएगा? ये बताओ, जब जिसके अंदर ये ख्याल है वह क्या गुरु, क्या वह इंद्रियों से ऊपर उठ चुका है? किस कैटेगरी में है बताओ? आप लोगों को तो मैं ज्ञान दे चुका हूं, वो किस कैटेगरी में है? इंद्रियों से ऊपर उठा कि नहीं उठा? बताओ आप लोग। नहीं उठा ना, तो वो क्या है? वो फिर वो उसी कैटेगरी क्या है? जो व्यक्ति इंद्रियों से ऊपर नहीं उठ पाया, उसी कैटेगरी क्या हो सकती है? आप लोगों से भी नीचे है। केवल कपड़े पहन लेने से और बहुत बड़े पद पे बैठ जाने से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हो जाता है। अब जो व्यक्ति इंद्रियों के धरातल पे जी रहा है, आप उसको महान भगवान बना देते हो आप लोग। है कि नहीं? ये भी गलत है, ये भी सही नहीं है। आपको चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, मैं तो कहता, मैं एक दिन कहा था ना कि एक साधु वही होता है जिसके अंदर स्त्री हो या पुरुष, लिंग का भाव भेद समाप्त हो जाता है, वह साधु है, वह सन्यासी है, वही योगी है, वही परमहंस है। शरीर को देखने के बाद लिंग का भाव जिसके अंदर से मिट जाए,
मैं तो आप लोगों को ये बात मैं कह चुका हूं ना, दूसरी बार कह रहा हूं ना, तीसरी बार। किरण जी ने पूछा था तो मैंने उसका उत्तर दिया था कि लिंग का भाव खत्म हो जाना चाहिए, और मैंने अपनी कविता भी डाला था आप लोगों के ग्रुप में पढ़ने का, कि लिंग का भाव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो नहीं होना चाहिए कि ये स्त्री है पुरुष है। आप लोगों की दृष्टि क्या होनी चाहिए, यह कि केवल क्या है, जीवात्मा है। क्या है? सन्यासी वही है जो किसी स्त्री को देख करके उस दृष्टि को देखता हो कि यह तो केवल जीवात्मा है, शरीर है ही नहीं है। ठीक है? हाँ, आत्मभाव, समभाव नहीं, आत्मभाव। आत्मभाव यदि विकसित होगा तो लिंग खत्म हो जाता है ना। अरे लिंग आप बताओ, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, वही अंग प्रत्यंग हैं, वही मांस है, वही हड्डी है, वही चमड़ी है। क्या फर्क पड़ता है? चमड़ी है बस, तो चमड़ी का फर्क है बस। हटा दो, देखो पूरा मांस और हड्डी के अलावा, खून के अलावा कुछ ही नहीं है, और कचरा है और गंदगी है। आप एक बार ओपन करके देखो तो कहीं पोस्टमार्टम कितने लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? मौका मिले तो देखना, आप जीवन की वास्तविकता पता चल जाएगी। देखें आप, देखिएगा, जीवन की वास्तविकता पता चल जाएगी कि जिस शरीर को हम शरीर कहते हैं, भेद करते हैं ना कि ये स्त्री है पुरुष है, पता चल जाएगा क्या है ये। जैसे आपका शरीर है वैसे ही है, बस कोई फर्क नहीं है। व्यक्ति जो जिस आनंद को लेकर के पागल रहता है वह अपने भीतर से आनंद आता है, न स्त्री से आता है न पुरुष से, पुरुष को आता है। ठीक है, ये पुरुष को भी पता है और स्त्रियों को भी पता है कि जो आनंद हमें मिलता है वह हमारे भीतर होता है, न कि स्त्री के द्वारा आता है। और स्त्री को भी पता है कि वो आनंद स्त्री के अंदर आता है, न कि पुरुष से आता है। ठीक है, वो आनंद किसके अंदर से आता है? स्वयं के अंदर से आता है। और दूसरा व्यक्ति ये समझता है कि ये तो फलाने व्यक्ति से आता है आनंद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आप लोगों को। आप देखोगे ना तो केवल शरीर है बस। शरीर जो लिंग के पीछे पड़ जाता है ना, स्त्रीलिंग पुरुष लिंग के पीछे जो पड़ जाता है, वह व्यक्ति कभी आत्मभाव में नहीं जी पाता है। अनुभूत करिएगा आप लोग इस चीज को और देखने का प्रयास करिएगा, कुछ है नहीं वास्तविकता। और आप अब इस तरह के जो गुरु हैं और ये सन्यासी हैं, वह भाव उनके अंदर बना हुआ है कि स्त्री आ जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरा भंग हो जाए। क्या भंग हो जाएगा भाई? आप इसका मतलब आप शरीर भाव में बहुत ज्यादा जी रहे हो। अब वो सन्यासी शरीर से ऊपर उठा ही नहीं तो किस तरह का सन्यासी आप लोग बताओ, और किस तरह का स्वामी है? मैं आप लोगों को अभी शरीर भाव से ऊपर उठा दिया, उठे कि नहीं उठ गए? आप लोग कितने लोग उठ गए? पता चल गया शरीर भाव क्या होता है? शरीर, ये जो स्त्री पुरुष का शरीर है वह केवल लिंग का भाव है, भेद है बस। और लिंग का भेद जब ज्ञान होता है तो लिंग का भेद समाप्त हो जाता है, वह केवल आत्मा दिखती है। जो भाव इस भाव में, जो व्यक्ति इस भाव में जीने लगता है ना, वो शरीर से ऊपर उठ जाता है। ठीक है, मैं कभी समय मिलेगा ना एक दिन और मैं इस पे चर्चा करूंगा कि ये जो शरीर भाव है और ये जो हमारा जीवन हमें मिला हुआ है, और जो ये स्त्री पुरुष का जो संयोग कराया जाता है, यह किस लिए कराया जाता है, इसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा। ठीक है, स्त्री पुरुष का विवाह क्यों होता है, एक दिन और इसके ऊपर चर्चा करूंगा। मैं पहले हो चुका है, एक दिन और करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रश्न जो है बड़े लोगों को परेशान करते हैं और लोग इससे ऊपर नहीं उठ पाते। ठीक है, तो ये भी बातें हैं ना, ये भी सही नहीं है।
बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि मुझे ये ना प्रश्न बहुत गुजरात में बहुत से लोगों के पास से आ चुका है। बहुत सी महिलाओं ने, गुजरात की बहुत सी महिलाओं ने मुझसे प्रश्न किया हुआ है और मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं करीब 7 साल से दे रहा हूं और मेरा यही उत्तर है जो आपको मैं दिया हूं। इस प्रश्न का उत्तर मैं जो है 7 साल से दे रहा हूं। 7 साल मुझे गुजरात में आए हुए 7 साल हो गए। अब पता नहीं कहाँ जाएंगे, अब ये भी नहीं पता है। गुजरात में आए हुए 7 साल हो गया। 7 साल में सबसे अधिक मुझे कोई प्रश्न आया है तो यही आया है, क्योंकि गुजरात में स्वामी नारायण पंथ से बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। ये गलत चीज है। अब मुझे तो नहीं पता चलता है कि स्वामी जी लोग कितने आत्मभाव में, अरे वो जो पुरानी देखिए, वो जो परंपरा रही होगी ना, कोई दूसरी बात रही होगी, इन्होंने उस परंपरा को ढो रहे हैं लोग, ठीक है ना। उस परंपरा में कोई दूसरी बात रही होगी, परंतु ये लोग उसको जो है ना, जैसे मुस्लिम टोपी पहनते हैं ना आजकल, ढोते हैं, उसी तरह से आजकल ये भी लोग ढो रहे हैं उसी परंपरा को। नहीं ढोना चाहिए ना। आदि शंकराचार्य भी जो है मंडन मिश्र की पत्नी से जो है शास्त्रार्थ किए थे, तो क्या आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी को छोड़ के देख के भाग गए हैं? आदि शंकराचार्य से बड़े लोग गुरु हैं क्या? ये बताओ आप लोग हैं? आदि शंकराचार्य से ये लोग बड़े तो नहीं है ना, कोई अब तक कोई उनके बराबर कोई नहीं हुआ है ना, तो क्या उनसे बड़े हैं ये लोग? और जब वो स्त्रियों के सामने स्त्रियों से शास्त्रार्थ करते थे, तो ये फिर आजकल के जो सन्यासी वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये तो गलत है। ठीक है, ये गलत परंपरा है। जो भी इसको चला रहे हैं वो नहीं चलाना चाहिए। ठीक है।